Good evening, dear students. Once again, in this video, I'm going to solve the question number 81. Find the equation of all sides of parallelogram. All sides of parallelogram ABCD whose vertices are given A, B, C and D. Also find the coordinates of foot of perpendicular from A to CD. Second part we will do it later on. But first of all, I'm going to solve the first part. So like students, you have given the 4 points. Like A point is given, B point is given. तो first of all I will find the equation of AB. तो हम यहाँ पे लिखेंगे equation of AB passing through 2 points. Equation of AB passing through 2 points. मैं 2 points का formula भी यहाँ पर लिखूंगी. So hold on. इक्वेशन ऑफ ए बी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. देखो ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है. पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विल बी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट से. सो योर इक्वेशन विल बी x माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 4. इस तरह से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फटाफट से. सो दैट्स योर आंसर. ये हमने सिंपल कैलकुलेशन की है पॉइंट्स को फॉर्मूला में पुट करके. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है ए बी की, इक्वेशन ऑफ ए बी. सिमिलरली इन द सेम वे हम बी सी, सी डी और ए डी की इक्वेशन फाइंड करेंगे. तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके अपना आंसर टैली कर सकते हो. पॉइंट्स आपको गिवन है. मैं यहाँ पर अब सारा सॉल्व नहीं करूंगी. अब जैसे मुझे सपोज इक्वेशन ऑफ ए डी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए डी. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ ए डी इज इक्वेशन ऑफ ए डी पासिंग थ्रू पॉइंट्स. तो पॉइंट्स कौन से हैं? ए का पॉइंट है 4, 7, 8 और डी का पॉइंट है, डी इज 1, 2, 5. तो जस्ट आई एम राइटिंग द आंसर. यू कैन टेल योर आंसर. So by pausing the video, you can tell your answer. ये हमारा आंसर आ गया है इक्वेशन ऑफ ए डी. इन द सेम वे मैं यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ इक्वेशन ऑफ बी सी एंड इक्वेशन ऑफ सी डी. यू कैन पॉज द वीडियो एंड गेट योर आंसर. So the equation of BC passing through the points, ठीक है, x minus 2 upon minus 3, y minus 3 upon minus 5, z minus 4 upon minus 3. इसी तरह हम इक्वेशन निकाल लेंगे सी डी की. तो स्टूडेंट्स हमने सी डी की इक्वेशन भी निकाल ली. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट मेन पार्ट है, तो यहाँ से आपको मान लो अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे तीनों लाइंस के लिए. ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसने बोला है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए डी. तो यहाँ पे देखो ए डी, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू सी डी. अब देखो बेटा सी डी पे जब आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली दिस इज योर परपेंडिकुलर. ये देखो ये तो परपेंडिकुलर बनेगा नहीं, परपेंडिकुलर चला गया ट्राइंगल पैरेललोग्राम के बाहर. तो मुझे यहाँ पर फाइंड क्या करना है, मुझे ये ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. क्या फाइंड करना है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई. तो ये मेरा क्वेश्चन है अगला. ठीक है, और ई के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करके उसके बाद बस यही हमने फाइंड करना, और तो हमें इसमें कुछ पूछा नहीं गया है. तो स्टूडेंट्स देखिए हमें ये कैसे फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है. तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस सी दैट. तो अगेन आई हैव ड्रॉन दिस फिगर. हमें ई पॉइंट फाइंड करना है. नाउ वी विल फाइंड पॉइंट ई. ठीक है, अब जो ई पॉइंट है वो सी डी की ही तो एक्सटेंडेड लाइन है ना. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वेशन ऑफ सी डी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इक्वेशन ऑफ सी डी पासिंग थ्रू, दोबारा से लिख लेते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. जो सी पॉइंट आपको दिया हुआ था -1, -2 एंड 1, एंड डी पॉइंट इज 1, 2, 5. तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन उसकी बनेगी x + 1 अपॉन 2, y + 2 अपॉन 4 एंड z - 1 अपॉन 4. ये हमारी इक्वेशन बन गई. ठीक है, तो इसको मैं किसी अल्फा या बीटा के इक्वल ले लेती हूँ क्योंकि मुझे एनी पॉइंट लेना है. तो जब भी हमने एनी पॉइंट लेना है, लेट एनी पॉइंट ई ऑन लाइन सी डी. तो हम
इस लाइन पे एनी पॉइंट ले लेते हैं ई, और ई हम कैसे निकालेंगे, हम यहीं से निकालेंगे ई की वैल्यू। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो एक्स कितना आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1, तो y कितना आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 2 एंड z विल बी इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 1। अब मैंने e को एनी पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट आ गया। अब जो a पॉइंट है, पॉइंट a हमें कितना दिया हुआ है, पॉइंट a इज 4 7 8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, हमने ई पॉइंट निकाल लिया, ए पॉइंट है। अब अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़े, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए ई लाइन की, लाइन ए ई के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे हमारे पास, ई पॉइंट हमने ले लिया, ई में से हम ये माइनस कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 4, दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 4 अल्फा माइनस 2 माइनस 7 एंड थर्ड पॉइंट इज डायरेक्शन रेशियोज। और मैं ये डायरेक्शन रेशियोज क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि जहां पर भी परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो मुझे डायरेक्शन रेशियोज की ही जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए ए ई के डायरेक्शन रेशियोज आ गई, और अगर मुझे सी डी के डायरेक्शन रेशियोज देखने हैं तो वो तो हमें जरूरत ही नहीं है निकालने की। सी डी के डायरेक्शन रेशियोज तो हमें ऑलरेडी पता है, सी डी के डायरेक्शन रेशियो हमने इक्वेशन बनाई थी। डायरेक्शन रेशियोज क्या है सी डी के 2 4 एंड 4, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए 2 4 एंड 4। क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट क्या होगी 0। सिंस ए ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डी आर विल बी इक्वल्स टू 0। तो प्रोडक्ट कर देते हैं, बहुत आसान हो गया। सो 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 5 प्लस 4 इंटू 4 अल्फा माइनस 9 प्लस 4 इंटू 4 अल्फा माइनस 7, क्या होगी प्रोडक्ट 0। तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई 37/18। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 37/18। तो डरना नहीं है कि कैसी अजीब सी वैल्यू आई है। तो हम लिखेंगे पॉइंट ई, पॉइंट ई हमारे पास क्या था, x कितना था 2 अल्फा माइनस 1, तो हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 37/18 माइनस 1। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 28/9, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू है 4 अल्फा माइनस 2, तो आप यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 56/9। कई बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके अजीब अजीब से आंसर होते हैं और हमें लगता है कि हम सही नहीं कर रहे, बट आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मेरा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। 4 अल्फा प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 83/9। तो आंसर आपका ऑलरेडी असाइनमेंट में दिया हुआ है 28/9, 56/9 एंड 83/9। तो हमने बेटा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना था, तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमने, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर था ना, ये परपेंडिकुलर था, ये उसका फुट है, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। दिस इज माय आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 82। तो देखो बेटा 82 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट तो यही होगा x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज, y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज, z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है z एक्सिस के, तो z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ z एक्सिस विल बी 1, दैट इज 0 0 1, सिर्फ z एक्सिस ही होगा उसमें 0 0 1। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0 0 1, x माइनस 1/0, y माइनस 1/0, z माइनस 1/0। तो आपको असाइनमेंट में डी ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 83, अगेन असर्शन रीजन आ गई है। तो असर्शन दी हुई है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एंगल साइन थीटा इज 2। तो और रीजन दिया गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी सी इज 1। तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ट्रू। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि असर्शन हमारी ट्रू है या नहीं। तो हम रीजन को भी यूज करेंगे। वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, वी नो दैट, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमने प्रूव भी किया था क्लास में। वी नो दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डी सी इज 1। तो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 माइनस, सॉरी नॉट 0, इट इज इक्वल टू 1।
तो ये बन गया 3 साइन स्केयर अल्फा, साइन आप नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लो, साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये 3 आप साइन स्केयर को उधर ले जाओ, 3 को 1 को नेगेटिव ले आओ, तो आपके पास ये आंसर आ गया कि साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये भी करेक्ट है। एंड मोर ओवर हमने रीजन वाला रिजल्ट ही तो यूज किया ना इसमें, तो देयरफॉर असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू and reason is correct explanation of assertion. Reason is correct explanation of assertion, right? तो ये हमारा आंसर था ऑप्शन ए। Now students, second last question 84, find the coordinates of point on the line x upon 1 equals to y minus 1 upon 2 equals to z plus 1 upon 2 which are at distance root 11 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो मैंने फिगर भी बना दी है, ये ओरिजिन है और इसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना दिया गया है √11। तो अब इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं मानना जब तक कहा ना जाए। अगर परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आता है तो हम उसको डायरेक्शन रेशियो से करते हैं, अगर हमें सिंपल डिस्टेंस आ जाता है तो हम ये वाला पॉइंट पहले निकाल लेंगे। ठीक है, लेट एनी पॉइंट ऑन लाइन इज, तो इसको मैं ले लेती हूँ अल्फा के इक्वल x अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 2। एनी पॉइंट ऑफ लाइन ऑन द लाइन हमने ये निकाल लिया है इक्वल टू अल्फा करके। अब हम इसका ओरिजिन से सीधा सीधा डिस्टेंस निकाल देंगे। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ओरिजिन से हमने डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम ले लेते हैं x1 y1 z1, और यहाँ पर जो हमने पॉइंट निकाला है अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 2 अल्फा माइनस 1, जिसको हम लेंगे x2 y2 z2। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर, जो कि हमें कितना दिया गया है √11। तो मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी क्योंकि x1 x2 तो ये तो है ही सारे जीरो है ना, तो इसको लिख देते हैं 0 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 स्क्वायर, नेगेटिव कॉमन लेके लिखा है मैंने, तो 0 माइनस 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √11। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 11। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केयर एक्सपैंड किया है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने एक छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है कि माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर हो या फिर a प्लस बी का होल स्केयर हो, वो दोनों सेम होते हैं क्योंकि नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि माइनस 2 अल्फा माइनस 1 को मैंने 2 अल्फा प्लस 1 लिख दिया, इसको मैंने 2 अल्फा प्लस 1 से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये 4 अल्फा कैंसिल, 4 4 8 और एक 9 अल्फा स्केयर इक्वल्स टू 9 अल्फा स्केयर इक्वल्स टू 1। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1। तो हमने कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं ना, ये वाले, ये हमने ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल्स टू, तो कौन से आएंगे आपके पास कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 अल्फा माइनस 1। तो हम अल्फा को पुट कर देंगे पहले 1, तो 1 3 एंड 1, और अगर आप अल्फा को माइनस 1 पुट करेंगे तो -1 -1 -3। So that's your answer. Now 2 questions are left which I will continue in the next video. Thank you so much.